हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। व्हाट वर डे इट वाज, यानी कि सुबह को बीएनएफ, शाम को निफ्टी, दोनों के एनालिसिस फंटास्टिक। आज का दिन सुपर फंटास्टिक था। और आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई रहेगी, मार्केट में जब तक कि कोई अनसर्टन न्यूज़ नहीं है, जैसे कि आज होने वाला है फेड का और इन्फ्लेशन डेटा, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट होगा फेड का रेट हाइक, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे चीज़ जहाँ पे हेड या टेल श्योर नहीं रहता है और जिससे बड़ा मार्केट को इफ़ेक्ट हो सकता है, ऐसे ही पॉइंट आइडेंटिफाई या ऐसे पॉइंट्स में ट्रेड करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी तो पूरा मार्केट बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, उसका पिछला बैकग्राउंड रहता है। और मार्केट भी कुछ नया नहीं कर रहा है, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड क्यों आज मार्केट 0.6 ऊपर गया और क्यों पिछले बार मार्केट ने वहीं से गैप अप हुआ और मैं यहाँ पे आके करता क्या हूँ। तो यही स्टोरी हर दिन आपको कंटिन्यूएशन में बताता हूँ। सो नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड वॉट वी डिस्कस्ड येस्टरडे। जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया और हमने उसका पूरा एडवांटेज भी दिया इंट्राडे में। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले, अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की ये स्टोरी हर दिन मेरे से सुननी है शाम 7:30 बजे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम, अगर आपको देखना है कि ये स्टोरी के बेसिस पे एक्चुअल इंट्राडे ट्रेड्स हम कैसे लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। अब चालू करते हैं हमारा एनालिसिस। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं कुछ भी एनालिसिस करूं, आज शाम को यानी कि ट्यूसडे है, यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उसके बेसिस पे बहुत ही अच्छी डायरेक्शनल मूव मार्केट में आ सकती है। तो थोड़ा सा आज मैं डिस्क्लेमर लेता हूं कि मैं कितना भी बताऊं, बट जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा उससे मार्केट रिएक्ट करेगा। बट यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भले कैसे भी डेटा आ जाए, बट हम इंट्राडे में एग्जैक्टली वो मूव जैसे बढ़ रही है उसके बीच में ही उसको दबोच लेंगे और अच्छा खासा ट्रेड लेंगे। तो सिर्फ सुबह का एनालिसिस मैं श्योर नहीं रहूँगा, मीन्स कल सुबह क्या होने वाला है, बट आपने खुद ने टेलीग्राम चैनल में कंसिस्टेंसी देखा रहेगा। इंट्राडे में हम अच्छा खासा एनालिसिस को कैच करके निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड का एनालिसिस करके दिखाएंगे। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट कि क्या हो सकता है आज। तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं ये करूँगा, S&P 500 यस इम्पॉर्टेंट है, बट S&P 500 का दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो आज जो इन्फ्लेशन डेटा है उससे बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो लेट अस लुक हैव अ सिंपल लुक एन ऑन S&P 500 कि क्या बता रहा है S&P 500। एक झलक तो S&P 500 पे बनती है। वाह, ये कुछ तो ऐसे लग रहा है कि इनको कहाँ से तो भी पता चल गया है कि इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आने वाला है। और इसीलिए आप देखोगे कुछ जो बहुत ही इनसाइडर न्यूज़ जैसा ये कुछ तो लग रहा है कि कहाँ पे से तो लीक हो गई है न्यूज़ कि इन्फ्लेशन का डेटा बहुत पॉजिटिव 6.9 6.5 और बूम करके आज मार्केट मूव होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ग्रीन कैंडल इतने कॉन्फिडेंट से मारी बूजू नहीं बनती। सो ये कहीं तो भी कुछ दाल में काला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत से बार ऐसे होता है कि बहुत सा डेटा पहले ही लोगों को पता रहता है। कुछ ज़रूरत नहीं है, इतना अनसर्टिनिटी है। 10 इन्फ्लेशन डेटा यानी कि महंगाई का इंडेक्स आएगा या 6.5 आएगा, किसको क्या पता। बट ये लोग ने ऑलरेडी बाइंग करना चालू किया, यानी कि अंदर से कुछ न्यूज़ लीक हो गई है। अब ये चार्ट्स कह रहे हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो कोई इतने तेज़ी से बाइंग नहीं करता। ओके, एक बार देखते हैं कि S&P 500 फ्यूचर्स जो अभी भी चालू रहते हैं,
इवन दो द मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है, वो क्या कह रहा है। वाह, S&P 500 फ्यूचर्स भी अच्छे खासे बता रहे हैं कि यस थोड़ा बहुत तो कुछ न्यूज़ है। अभी भी आप देखोगे 0.6% ऊपर है, तो फैंटास्टिक, क्योंकि S&P 500 अब तक ओपन नहीं हुआ है। ओके, अब इतनी चीज़ इनफ हो गई। मैंने आपको कल कहाँ पे छोड़ा था, मेरी स्टोरी जो है वो कल कहाँ पे थी, तो आप देखोगे ये जो पॉइंट था ना कल 315 का, यहाँ पे मेरी स्टोरी ख़त्म हुई थी। जो नहीं, जिनको पिछला बैकग्राउंड मालूम है, मैं फ्लैशबैक थोड़ा सा बाइट्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने छोड़ा था। और उसके पहले मैंने कहा था ये क्यों फॉर्म हो गया, बाद में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और कैसे मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रहा है, ये क्यों स्टॉप लॉस बनना वाजिब है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये भी कहा था कि ये क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत पावरफुल है। आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, फैंटास्टिक आया रेजिस्टेंस। अब जैसे ही रेजिस्टेंस आया, क्या मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया? यस, बहुत ही सही तरीके से रीटेस्ट किया। जो नहीं जानते हैं, ये रीटेस्टिंग है। रीटेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस, अब ये देखो ये रेजिस्टेंस है यार, क्यों रेजिस्टेंस हम इसे कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे जब भी ये पॉइंट के ऊपर मार्केट जाने को ट्राई करता है, तभी कुछ सडनली सेलर्स आते हैं और बेचना चालू करते हैं। ओके, फिर मार्केट वापस नीचे गिरता है, वापस सेकेंड बार अटेम्प्ट करता है। ओके, अब ये 2 पॉइंट से हम रेजिस्टेंस लाइन या ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ओके, तो कल हमने ये बनाई थी और हमें पता था कि एग्जैक्टली जब ये ट्रेंड लाइन के नज़दीक आएगा तो मार्केट कतराना चालू करेगा, और एग्जैक्टली ऐसे हुआ। आप देखोगे ये जो इनिशियल मोमेंटम लगता है, अब ये पिन बार क्यों फॉर्म हो गई। हर एक जो चीज़ मार्केट करता है उसके पीछे एक लॉजिक रहता है, ये ऐसा ही क्यों फॉर्म हो गया, इसका भी थोड़ा सा स्टोरी है, मैं बता देता हूँ। ये अगर आप देखोगे कल पूरे दिन मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ नहीं पा रहा था। ओके, अब आज क्या हो गया, जो लोग कल सेल कर रहे थे, आज वो मार्केट में, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, वो मार्केट में वापस आ गए और बेचना चालू कर दिया। ओके, बट बायर्स ने कहा कि अब बस हो गया, हमें खरीदना है। और बायर्स ने क्या किया, जैसे ही बेचना चालू हो गया, फट करके ऊपर आ गया। ओके, इसके कारण ये पिन बार फॉर्म हो गया। ओके, अब सिर्फ ये पिन बार फॉर्म होने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि सब सही हो गया, बिल्कुल नहीं। पिन बार के बाद फॉलो ऑन भी चाहिए, राइट। एक तो है कि समझो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, ओके, सेलर्स ने नीचे लाया, वापस बायर ने ऊपर लाया, बट सेम टू सेम लेवल पे लाया। ओके, तो ये कुछ भी नहीं दर्शाता है, क्योंकि वापस कोई भी सेलर्स नीचे लेके जा सकता है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसके बाद एक अच्छा खासा फॉलो ऑन चाहिए, जो ये ग्रीन कैंडल दिखती है ये देती है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप देखोगे मोस्टली ये रैली जहाँ से चालू हुई थी, यानी कि जहाँ से नीचे आया था, ओके, वहीं पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सिंपल चीज़ है, मार्केट कभी भी ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बट आपको सिर्फ मार्केट की भाषा समझनी पड़ेगी। ओके, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस है। और अगर आज इन्फ्लेशन डेटा जो यूएस का है नहीं होता, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहता कि समवेयर अबाउट 18,640 मार्केट जाएगा ही जाएगा। उसके बाद चाहिए तो थोड़ा सा फॉल आएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ओके, आप इसका भी लॉजिक सुन लो। अब ये जो है ना, ये देखो, ये इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई है, आप हैरान हो जाओगे, इतनी बड़ी कैंडल। ये कैंडल एक एपिसोड का पार्ट है। आपको मालूम रहेगा, नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज़ रहती है, एपिसोड 1 चैप्टर 2 या एपिसोड 3 चैप्टर 2, ऐसे कुछ ना कुछ होता है, राइट, वेब सीरीज़ में। तो ये भी एक इस एपिसोड का पार्ट है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ,
क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग हुई थी। ओके, बाद में इसी का कंटिन्यूएशन ये पार्ट था। ओके, इसी का कंटिन्यूएशन ये पार्ट था। ओके, इसी का कंटिन्यूएशन ये पार्ट था। ओके, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक देख लो। आई एम श्योर कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते रहोगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर बनने के लिए और ध्यान देना है आपको। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये सब जब ये रेड कैंडल्स बनते जा रही थी, एक भी टक्कर की बाइंग हो नहीं रही थी। ओके, ये थोड़ी बहुत हुई, और ये क्यों हुई? क्योंकि इसका सडनली नीजक रिएक्शन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। एक बार ये नीजक रिएक्शन निकल गया, उसके बाद में आप देखोगे ना, आपको दिखाई देगा इतने टक्कर की कैंडल किधर भी नहीं बनी। ओके, बट पहले बार ऐसे हुआ, यहाँ पे आप देख लो। ओके, दिस इज़ द प्लेस वेयर एक्चुअली बायर्स केम। ये 3 कैंडल्स और कंसिस्टेंटली बुलिश कैंडल्स, बहुत छोटे छोटे रेड कैंडल्स, ये कंसोलिडेशन वाली कैंडल्स, यही आपको बता देना चाहिए कि यहाँ से मार्केट घूमने वाला है। ओके, तो जब तक अब टक्कर के सेलर्स नहीं मिलते हैं, ये इम्पैक्ट चलते रहेगा। यहाँ पे ये एक जोन है जहाँ पे आप देखोगे, और ये एक जोन है जहाँ पे लास्ट टाइम, मैं थोड़ा सा इसको हाइलाइटर से ये करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और आशा करता हूँ आपको बोर नहीं हुआ रहेगा। अगर आपको सच में ये बोर हो रहा है तो बता देना, मैं सिंपली लेवल्स करके उधर ही ख़त्म कर दूंगा। मैं इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वही बेसिस पे तो मैं ट्रेड लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं सिर्फ व्यू क्रिएट कर रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, बट जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो एग्जीक्यूशन रहता है, जो मैं कल इंट्राडे में करूँगा। बट व्यू बिल्डिंग की क्यों ऐसे होने वाला है, कहाँ से फॉल बैक आने वाला है, मुझे कहाँ पे ऐसे बंदूक ताक के रहना चाहिए कि इस पॉइंट पे ही जाके मार्केट गिरने वाला है, ये पहले दिन मैं शाम को ही व्यू बना लेता हूँ। और आप अगर देखोगे तो ये जो जोन है, ओके, ये जो जोन है, ओके, यहाँ पे लास्ट तगड़ी सेल आउट हुई थी। सबसे पहला क्या है कि मार्केट ने एक तो कंफर्मेशन दिया कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्टिंग कर दिया, फंटास्टिक। अब ये जो जोन है, यहाँ पे कहीं तो भी सेलर्स छुपे हुए हैं, मुझे संभाल के रहना पड़ेगा 1865। और उसके बाद में जो जोन है, ये भी एक गंदा जोन है, ये पूरा का पूरा जोन गंदा जोन है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मोस्टली अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा ना, तो ये एक सीक्रेट बताता हूँ कि मार्केट ये छोटे छोटे जोन में अगर ऐसे ऐसे करते बैठा तो कभी नहीं जाएगा ऊपर। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा सब करके एक बड़ी कैंडल लाएगा। ओके, दैट कैन बी एनी न्यूज़, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मार्केट अगर इतने ज़्यादा सेलिंग जोन्स है तो मार्केट नहीं एक वन बाय वन हर एक सेलिंग जोन को तोड़ेगा, रीटेस्टिंग करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे नहीं करता है। मोस्टली ऐसा होगा कि देखो नीचे के साइड पे बहुत सारे बाइंग जोन्स है, राइट। तो अगर मार्केट को नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट नहीं ऐसे ऐसे जाएगा, स्ट्रेट अवे गैप डाउन होगा। और कल की जो न्यूज़ आने वाली है इन्फ्लेशन की, दैट इज़ गोइंग टू बी द न्यूज़, जहाँ पे आप देखोगे अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन, और अगला मार्केट का मूव डिसाइड होगा। ये हमेशा देख लेना, ऐसे ही होता है, आगे भी ऐसे ही होगा। और हम अगर लेवल्स के बारे में कहेंगे तो अगर कल मार्केट समझो इधर के इधर ओपन हुआ तो आई विल से 18665 इज़ अ गुड नंबर। और जैसे ही 18665 ख़त्म होता है, अगर मार्केट यहाँ पे चल के जा रहा है, गैप अप नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि 18700 इज़ मोर देन इनफ फॉर टुमारो। ओके, नीचे के डायरेक्शन में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाएगा, आपको मार्केट समय ही नहीं देगा, आवरली में बड़े 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 कैंडल करके सब नीचे चला जाएगा। ओके, कौन से बेसिस पे? तो पिछले बार जैसे सेल आउट हुआ था उसका ही फॉलो ऑन मार्केट देगा। ये कब होगा? जब इन्फ्लेशन डेटा गंदा आएगा। ओके, अब ये निफ्टी के लिए बहुत हो गया डिटेल में। ओके, कल देखेंगे हम कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा व्यू बिल्ड हो गया। कल देखेंगे कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे।
अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार। बैंक निफ्टी इज़ डूइंग फंटास्टिक, कुछ भी नया नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी उसको तोड़ दी है, उस पर सपोर्ट ले रहा है। सो आई थिंक मीन्स बैंक निफ्टी जस्ट एक निफ्टी का एक्सटेंशन है। तो अगर समझो ओवरऑल सही रहा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी इज़, आज इतनी बुलिश नहीं थी, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी अच्छी खासी बुलिश हो। बट नेवरदलेस मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में चल पड़ा है। तो ये जो आप स्टॉप लॉस लेके कल अगर इसके ऊपर ये हो रहा है, आपको समझो आवरली में ही ट्रेड करना है, 2 दिन के लिए होल्ड करना है, तो 43,830 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसके नीचे मोस्टली बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। ओके, और ये निकल पड़ा है तो आप देखोगे ये लास्ट टाइम समझो यहाँ से अगर है तो एक आप आराम से आप देखोगे ना 44K तक जाने की इस बार चांसेस है, ये रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करता है तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। होप आपको पसंद आया रहेगा। MCX पे ध्यान देना, बहुत दिनों से एनालिसिस कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, और अगर पसंद आया कमेंट करके डेफिनेटली बताना।